कम पसंद करते हैं, लेकिन एक गीत आपके इस क्षेत्र में खूब बजा, वो मुझे बड़ा पसंद है और मैं उसी पर आपको खंड गीत सुना रही हूँ। गीत कह रहा है कि सोए रही थी मैं तो खोल के किवाड़, बेदर्दी 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 दगा कई के चले गए। धन्यवाद धन्यवाद। सोए रही थी मैं तो सोए रही थी बेदर्दी बेदर्दी। कमलेश भैया दगा दे के क्यों चले गए? क्योंकि जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। और लकड़ी के मकानों में चिरागों को मत रखिए, लकड़ी के मकानों में चिरागों को मत रखिए, क्योंकि अब आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। तो बेदर्दी दगा दई के चले गए, बेदर्दी दगा दई के चले गए, बेदर्दी दगा दई के चले गए, बेदर्दी दगा दई के चले गए। सच भैया और महाराज जी सुनिएगा, सुनिए। गीत में है बेदर्दी दगा दई के चले गए, लेकिन मेरे कटपीस में केवल दई के नहीं, कुछ दई के चले गए और कुछ लई के चले गए, दोनों बात आ जाए। बड़ा सरल प्रसंग है, खूब सुना होगा आप लोगों ने। कन्हैया भगवान कृष्ण के परम मित्र हैं सुदामा। एक दिन सुदामा की पत्नी सुशीला रोने लगी, कहने लगी महाराज आप रात दिन कहा करते हैं द्वारिकाधीश कन्हैया आपके मित्र हैं, बड़े पैसे वाले हैं। अरे काहे के पैसे वाले? हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर में खाने को नहीं है, सोने के लिए चारपाई नहीं है, बच्चों के तन पर कपड़े नहीं है। आपके मित्र होंगे पैसे वाले? मित्र का मतलब है अगर मित्र किसी बुरी दशा में है तो उसकी मदद करनी चाहिए। और क्या? सुदामा ने कहा सुशीला तुम क्या कहना चाहती हो? तो सुशीला कह लगी महाराज मैं चाहती हूँ कि आप कन्हैया के घर पर जाएं और थोड़ा खर्चा पानी अगर हमें मिल जाए तो हमारे बच्चे पल जाएं। सुदामा ने कहा कि सुशीला मैंने मित्रता किसी मतलब से नहीं की है, लेकिन तुम भेज रही हो तो मैं जाऊंगा, लेकिन मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला कह लगी मैं व्यवस्था करती हूँ। और सुशीला पड़ोस में गई और थोड़े से चावल की टूटन जिसको कनकी कहते हैं उसको लाई और एक कपड़े में बांध कर एक पुटली में बना कर दे दिया। कहा यही मेरे कन्हैया को दे देना। अब सुदामा धीरे धीरे गए और द्वारिकाधीश के द्वार पर चिल्लाने लगे कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। द्वारपालों ने पहले उनकी हालत देखकर उन्हें भगाया, लेकिन जब उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया तो वो द्वारपाल अंदर बताने गए। कन्हैया ने सुना कोई सुदामा आए तो बस कन्हैया नंगे पैर भागे, और नंगे पैर भागे तो दशा देखिए कैसी है। पंक्ति सुनिए कि आए सुदामा हरि चरणन मां, आए सुदामा हरि चरणन मां। लेकिन रुक्मणी ने देखा कि बैठ गए खुद हरि चरणन मां। धन्यवाद भैया।
आए तो सुदामा है हरि चरणन माँ, लेकिन कन्हैया उनके चरणों में बैठे हैं। केवल बैठे नहीं, पानी परात तो हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। रुक्मणी सोचने लगी ये क्या हो रहा है, इतनी बुरी दशा का ये ब्राह्मण, इसकी सेवा में मेरे प्रभु रो रहे हैं, आंखों से जल गिर रहा है। और रुक्मणी ने देखा कि कन्हैया ने वो पोटली छीनी, 2 मुट्ठी चावल की कनकी खाई तो 2 लोक दान में दे दिया। तीसरी मुट्ठी खाने चले, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। अब सुदामा तो जा रहे हैं, सुदामा को नहीं पता कि हमको क्या मिला है क्या नहीं मिला, लेकिन रुक्मणी कह रही है क्या कि आए सुदामा हरि चरणन माँ, बैठ गए खुद हरि चरणन माँ, तो रुक्मणी करती है मनमा विचार, रुक्मणी करती है मनमा विचार। ये जो ब्राह्मण आए ये 2 मुट्ठी चावल दई के चले गए। सुनिए, 2 मुट्ठी चावल दई के चले गए और 2 लोक का सुख लई के चले गए। धन्यवाद धन्यवाद। चावल दई के चले गए, 2 लोग का सुख लई के चले गए। और सुदामा रास्ते में बड़बड़ा रहे, कितना मतलबी यार है, हमको कुछ भी नहीं दिया। और क्या, कितना मतलबी यार, एक पेप्सी तक भी नहीं पिलाया। लेकिन जब सुदामा अपने द्वार पर पहुंचे तो देखा वो टूटी फूटी झोपड़ी महल में परिवर्तित हो गई। और जब बुढ़िया सी सुशीला थी वो गुड़िया सी दिखाई दे रही है। और सुशीला कह रही महाराज परेशान ना हो, जीना इधर है लगा है, मकान अपने है, चले आओ। तो कन्हैया कहने लगे क्या? अब इधर रुक्मणी कह रही कि सुदामा से कि ये जो भी है ये उनकी कृपा है। किसकी? के चुपके से आ गए हैं मदन मुरार, चुपके से आ गए हैं मदन मुरार, दुख की गठरिया लई के चले गए, दुख की गठरिया लई के चले गए और सुख की गठरिया दई के चले गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए पोखरा महाराज की जय। मेरी ओर से